आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे आत्मोद्धार के कतिपय सुगम उपाय। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे समय पर आपको हमारे द्वारा दी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां और वीडियो प्राप्त हो सकें। आइए चर्चा करते हैं आत्मोद्धार के कतिपय सुगम उपायों के बारे में। मनुष्य जन्म भगवान ने इसलिए दया करके दिया है कि विषय वासना को छोड़कर हम मुक्ति का मार्ग ग्रहण करें। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान सब कुछ असत्य है, फिर भी उनके मोह में वह ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्य का भी भान नहीं रहता। अपनी महिमा में नित्य प्रतिष्ठित भगवान के चरण कमलों की नित्य निरंतर उपासना करना ही सर्वथा भय शून्य श्रेष्ठ मार्ग है। यह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और देहधारियों के हृदय में विराजमान है। देह में जो अहम बुद्धि हो गई है, अर्थात देहाध्यास हो गया है, उसकी निवृत्ति होते ही उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। जीव का अर्थ है देहाध्यास युक्त चेतन, अर्थात वह चेतन जिसका देहाध्यास दृढ़ हो गया है, जिसकी स्थिति शुद्ध स्वरूप में नहीं है। जन्म जन्मांतर के संचित कर्म सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में रहते हैं और वे ही जन्म मरण के कारण बनते हैं। चैतन्य का आभास स्थूल शरीर को भी चेतन वाला बनाता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए इष्ट में अनन्य ममता, सात्विक आहार, निरंतर भगवान नाम स्मरण, जप तथा चिंतन आवश्यक है। संसार में सबसे बढ़कर और सबसे उत्तम वस्तु परम प्रेममय परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति है, परंतु वह होती है संसार से अत्यंत वैराग्य होकर भगवान में अनन्य ममता और विशुद्ध प्रेम से। प्रभु की कृपा पर विश्वास करने से, उनका नाम लेने से और उनके प्रति आत्मसमर्पण करने से हमारे पाप ताप शांत हो जाएंगे। तत्व ज्ञान या सत्कर्म से ही भवरोग का नाश होता है और उत्तम पद की प्राप्ति होती है। भजन से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, तब शरीर और संसार की सत्ता मिट जाती है। एक परमात्म सत्ता ही रह जाती है। नरक यंत्रणा भोगते हुए भी भजन हो तो उत्तम है, और ऊंची से ऊंची गति में भी भजन छूट जाए तो निकृष्ट है। मृत्यु को हर समय याद रखना और सांसारिक पदार्थों तथा शरीर को क्षणभंगुर समझना चाहिए। साथ ही भगवान के नाम का जप, स्मरण, चिंतन और ध्यान का तीव्र अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह परिणाम में परमात्मा को प्राप्त होता है। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि षडैश्वर्य संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। ईश्वर में रागात्मिका भक्ति का उदय होने पर संसार के राग द्वेष स्वयं निवृत्त हो जाते हैं।
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अर्थात जो निरंतर मेरे में लगे हुए हैं और जो मुझे भजते हैं उन्हें मैं वह दिव्य ज्ञान देता हूं जिससे उनको शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी युक्त वेव मामात्मनम मत परायण। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। जो पुरुष निरंतर चिंतन करता हुआ मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं सुलभ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ है पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। संसारारण्य में भटकते हुए जीव को अकारण करुण भगवान की कृपा से इस पावन भारत भूमि में देव दुर्लभ मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति मोक्ष के लिए मिलता है। लेकिन जीव विषयों का अर्जन कर उनके उपभोग से प्राप्त सुख जो अनित्य और अल्प है उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति को, भगवान को भूल जाता है, जिससे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से छुटकारा नहीं मिलता। परमात्मा की प्राप्ति नित्य सत्य सच्चे सुख अखंड सुख की प्राप्ति के 3 साधन भक्ति, कर्म तथा ज्ञान रूप से शास्त्रों में निर्दिष्ट है। वैराग्य के द्वारा इनकी पुष्टि होती है। इनमें कलयुग में तो भक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला सुगम साधन है। शंकराचार्य जी ने 3 वस्तुओं को दुर्लभ बताया है। दुर्लभम त्रय में वेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। अर्थात भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। आत्मा के अत्यंत स्वच्छ होने पर भी अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार से मलिन हो जाने के कारण वह प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु मनुष्य ध्यान योग आदि साधनों के द्वारा समस्त मलों को धोकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष कर लेता है। तब वह उससे सर्वदा कृतकृत्य हो जाता है, उसके सब दुखों का अंत हो जाता है, उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। साधक को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करे। यह मनुष्य शरीर रूपी संपदा तप, ज्ञान, भक्ति और धर्म के लिए मिली है। अतः सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे अंत समय में भी भगवान की स्मृति हो आए। समस्त शास्त्रों का निर्णय यही है कि भगवान के नामों का कीर्तन करें, भगवान के नामों में अपनी भगवान ने अपने नामों में अपनी संपूर्ण शक्ति रख दी है। संसार में रहने की यह रीति है कि मिथ्या समझकर प्रपंच करना और परमात्मा का होकर रहना। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है असत्य है, माया है, उसको जीवन से निकालना है। भगवान के शरणापन्न होने पर जीवन से यह मिथ्यापन निकल सकता है। भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है, केवल भक्ति से ही वे संतुष्ट होते हैं, आचरण, गुण, विद्या आदि से नहीं। व्यादश्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम
वंश को विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्तया तुष्यति केवलम न च गुणेर भक्ति प्रियो माधव। अर्थात व्याध के पास कौन सा सदाचार था, ध्रुव की क्या अवस्था थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, कुब्जा के पास कौन सा रूप था और सुदामा के पास कौन सा धन था, विदुर कौन से उच्च वर्ण के थे, यादवपति उग्रसेन के पास कौन सा पौरुष था। भगवान को पाने के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं रहती, वे तो केवल भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे माधव तो भक्ति प्रिय है। जगत में सबसे बड़ा बंधन ममता है। ममता ऐसी वस्तु से करनी चाहिए जो अपनी हो। अपनी वस्तु है भगवान। भगवान की कृपा होती है उनकी शरण ग्रहण करने से, और शरण होने में संसार का त्याग मुख्य है। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसकी वे सब प्रकार से रक्षा करते हैं, उसका योगक्षेम वहन करते हैं। भगवान के गुण तत्व प्रभाव रहस्य को जानकर निरंतर चिंतन करने से भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। जो भगवत तत्व को जान लेता है फिर उसके लिए कुछ जानना, करना और पाना शेष नहीं रह जाता। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान में लगकर स्थित हो जाए। भगवान की भक्ति में मन लगने से, नित्य नियम पूर्वक भगवान नाम जप करने से, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म करने से, भगवान का ध्यान करने से, भगवान की सेवा पूजा करने से, भगवान के साथ आत्मीय भाव रखने से, भगवान की शरण ग्रहण करने से जीवन सार्थक हो जाता है। जीव कर्मवश जन्म लेता है और अवधि पूरी करके चला जाता है, किंतु जीव का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ इसी में है कि वह भगवान की कृपा का अनुभव करे। चित्त यदि विषयों में या गुणों में रमण करने वाला हो तो बंधन कराता है, और यदि चित्त भगवान में आसक्ति वाला हो, भगवान में रमण करने वाला हो तो भगवत प्राप्ति कराता है। मनुष्य को अन्न दोष और संग दोष से बचना चाहिए। क्षण भंगुर शरीर का कब अंत हो जाए पता नहीं, इसलिए शीघ्र ही गीता में वर्णित देवी संपदा का आश्रय तथा आसुरी संपदा का त्याग करके सन्मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, यह चर्चा आत्मोद्धार के कतिपय सुगम उपाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।